बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो नए चेहरे आने वाले हैं वो किस तरह की सोच से आ रहे हैं और वो क्या इमरान खान के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कुछ स्पेस देंगे एक दूसरे को, या दोबारा से एक नई लड़ाई शुरू होने वाली है। दूसरी चीज ये है कि क्या जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलने वाली है, क्योंकि कुछ सर्कल्स वगैरह हैं जो ये चाहते हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिले और वो किस वजह से एक्सटेंशन देना चाहते हैं। तीसरी चीज ये है कि आसिफ जरदारी का कैंडिडेट कौन है और जनरल आमिर जिया क्यों आसिफ जरदारी प्रमोट करवाना चाहते हैं, और जनरल आमिर जिया प्रमोट हो जाएगा तो क्या होगा पाकिस्तान आर्मी के अंदर और इमरान खान के साथ क्या होगा, ये भी चीजें हमने डिस्कस करनी है। और जो लास्ट चीज हमने डिस्कस करनी है इस ऑडियो लॉग में वो ये है कि जो पीटीआई की क़यादत अब कंटेनर संभालेगी उनमें कितनी दरारें आने वाली है। अब आपको कंटेनर के ऊपर बड़ी विजिबल कंफ्यूजन और दरारें नजर आएंगी और पीटीआई की लीडरशिप के अंदर की जो दरारें हैं वो कंटेनर पर आपको वाजे नजर आएंगी, क्योंकि इमरान खान नहीं होगा, एक तो पब्लिक भी कम आएगी, फिर इमरान खान भी नहीं होगा और फिर वहां पर जो कंफ्यूजन होगी, विजिबल फाइट्स होंगी, वो आप देख लीजिएगा कि किस तरह की फाइट्स होती है। और वहां पर एक और चीज आपको देखने में मिलेगी कि शाह महमूद कुरैशी ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे कि वो कंटेनर पर मौजूद रहे। पहले वो कंटेनर के ऊपर ज्यादा मौजूद नहीं थे। अगर आप लॉन्ग मार्च की स्टार्ट से लेकर अब तक देखें तो शाह महमूद कुरैशी कंटेनर से बिल्कुल दूर थे, लेकिन अब जब इमरान खान कंटेनर पर नहीं है तो आप देखेंगे कि शाह महमूद कुरैशी ज्यादा से ज्यादा टाइम देगा कि वो कंटेनर के ऊपर आ जाए और इस मोमेंटम को, इस ऑर्गेनाइजेशन को हाईजैक करने की कोशिश करे। ये चीज आप खामोशी से नोट कीजिएगा कि शाह महमूद कुरैशी कंटेनर के ऊपर इमरान खान की मौजूदगी के टाइम पर कितनी बार आए और शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के बाद कंटेनर के ऊपर 24 घंटे बैठे रहेंगे, क्योंकि वो पीटीआई को हाईजैक करना चाहते हैं। आप ये आराम से देखिएगा, क्योंकि इस वक्त इमरान खान कंटेनर के ऊपर नहीं होगा और इमरान खान ने अपनी सेकंड ईयर लीडरशिप को भेज दिया कि आपने लॉन्ग मार्च को हैंडल करना है। ये एक तरह से एक अच्छा डिसीजन भी है। इमरान खान खुद को पीछे रखे और थोड़ा देखे कि ये जो इसकी लीडरशिप है वो क्या कमाल करके दिखाती है, और ये लीडरशिप के ऊपर भी सख्त इम्तिहान है कि वो क्या करते हैं अगर इमरान खान नहीं होता। इससे पता चलेगा कि कौन खिलाड़ी है, कौन प्यादे हैं, कौन किस तरह के बंदे हैं और कौन क्या क्या कर सकता है पीटीआई के लिए। और अब आप देखेंगे कि पीटीआई के अंदर भी एक अच्छी खासी नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा नहीं होगा। आप देखेंगे कितनी बड़ी कंफ्यूजन है और ये होनी चाहिए, ये इस टाइम पर होनी चाहिए ताकि लग पता जाए कि कौन कहां पर खड़ा है। अब आते हैं कि एस्टेब्लिश के अंदर एक नई प्लानिंग की गई है। एस्टेब्लिशमेंट मतलब जनरल बाजवा और उसका टोला, उन्होंने ये प्लानिंग की है कि जैसे इमरान खान अब हॉस्पिटलाइज्ड है, उसके बाद एक तरह से हाउस अरेस्ट ही हो गया है कि घर में बैठ गया है ड्यू टू मेडिकल इंजरीज, और सही बात भी है, उसको रेस्ट भी करना चाहिए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि कुछ ऐसे पीटीआई के लीडर्स हैं जो शाह महमूद कुरैशी और उन लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाए और कंटेनर के ऊपर उन लोगों को छोड़ा जाए जो एस्टेब्लिशमेंट के प्रो हो। सो इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट ने एक और मैसिव क्रैकडाउन की तैयारी कर ली है जो पीटीआई के ऊपर वो करने जा रहे हैं। उस क्रैकडाउन का मकसद क्या होगा? ये क्रैकडाउन का मकसद स्पेसिफिकली ये होगा कि पीटीआई को डिसइंटीग्रेट किया जाए, पीटीआई को तोड़ा जाए और पीटीआई के फैक्शंस बना दिए जाए। मैंने बार बार यही रियलाइज करवाने की कोशिश की है पीटीआई को, अगर पीटीआई ने ये जंग लड़नी है तो पीटीआई ने अपनी इंड्योरेंस से लड़नी है। इंड्योरेंस क्या होती है? इंड्योरेंस ये होती है कि आपके ऊपर मुसलसल हमले किए जाए, आपके अंदर इतनी कोहिजन हो कि आप कंफ्यूज ना हो, आप फ्रेगमेंट ना हो, आप डिसइंटीग्रेट ना हो, आप बर्दाश्त कर ले, आप एब्जॉर्ब कर ले जिस तरह की भी डिसइंटीग्रेशन अटेम्प्ट आपके ऊपर कैरी आउट की जाए। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा होगा कि पार्टी के ऊपर इतना मैसिव क्रैकडाउन किया जाएगा एक पार्टी के ऊपर। अगर पीटीआई ये रेजिस्ट कर जाती है, अगर पीटीआई इस तरह के प्रेशर्स को, इस तरह के अटैक को रेजिस्ट कर जाती है, तो मैं गारंटी करता हूं पीटीआई पाकिस्तान आर्मी से ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनकर उभरेगी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जुडिशरी से ज्यादा ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन बनकर उभरेगी पाकिस्तान के अंदर। उससे ये होगा कि जुडिशरी की ताकत और पाकिस्तान आर्मी की ताकत पीटीआई के सामने बिल्कुल कम हो जाएगी। और अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गया इन केस आने वाले दिनों में, जो कि मेरी गारंटी है कि वो बनेगा, तो इमरान खान को रोकना नामुमकिन हो जाएगा इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए। अगर इमरान खान ने बिल्कुल केयरफुल स्टेप लिए तो पाकिस्तान की तकदीर बदल दी जाएगी, पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री पावर है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ये बात अब एस्टेब्लिशमेंट को भी अच्छी तरह से पता है, ये बात अब आपकी जुडिशरी को भी अच्छी तरह से पता है, ये बात आपकी सियासी जमातों को भी अच्छी तरह से पता है कि इमरान खान कितनी खतरनाक और कितना ताकतवर होकर पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। इसीलिए वो उसे हर तरह से रोकने की कोशिश करे। उनमें से जो कुछ ऑप्शन सजेस्ट किए गए हैं इस तरह की टास्क को कैरी आउट करने के लिए, कुछ प्लानिंग जो की गई है, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा हाथ ख्वाजा आसिफ का है और शहबाज शरीफ का है। ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को ये कन्विंस करने के चक्कर में लगे पड़े हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन इसलिए दी जाए कि वो पीटीआई के साथ 180 डिग्री पर हैं और पीटीआई और उनके दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है और पीटीआई को वो क्रश कर सकते हैं और पीटीआई के ऊपर वो मैसिव क्रैकडाउन कर सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि जनरल बाजवा पीपल्स पार्टी का आर्मी चीफ है और वो कभी भी हमें डिच कर सकता है और पीटीआई के साथ जाकर मिल सकता है। टू अ डिग्री नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। इसीलिए नवाज शरीफ इंसिस्ट कर रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन ना दी जाए और जनरल आसिम मुनीर को ही लाकर बिठाया जाए। अब देखिए
पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी किस तरह के बंदे आ गए हैं कि सब ने अपने अपने पॉलिटिकल मास्टर्स पाले हुए हैं कि कोई मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट करेगा, कोई मुझे पॉलिटिकली सपोर्ट करेगा। सो ये है पाकिस्तान आर्मी का प्रोफेशनलिज्म के अपने अपने सियासतदान पाले हुए हैं सबने। और जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाएगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में और नवाज शरीफ बड़ी आराम से पाकिस्तान के अंदर लैंड हो सकते हैं और नवाज शरीफ बिल्कुल आराम से पाकिस्तान के अंदर सियासत करना चाहते हैं और करेंगे। सो ये है नवाज शरीफ की प्लानिंग। दूसरा अल्टरनेटिव जो शहबाज शरीफ सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी जाए, तो इसमें भी बड़े झोल हैं। जनरल बाजवा को अगर एक्सटेंशन मिल गई तो जनरल बाजवा का कोई दीन ईमान नहीं है, वो जाकर पीटीआई वालों के साथ हाथ मिला लेगा और हो सकता है एक और ऑपरेशन रेजिम चेंज कैरी आउट कर दे नवाज शरीफ के खिलाफ। ये शहबाज शरीफ और उसके टोले को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जनरल बाजवा का कोई दीन ईमान नहीं है और शहबाज शरीफ को तो 3-4 दिन पहले बड़ी डांट भी पड़ी है इस मामले के ऊपर। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इमरान खान डायरेक्टली जनरल बाजवा के साथ लड़ाई नहीं कर रहा, क्योंकि इमरान खान जानता है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल सकती है। अगर मिलेगी तो उसके साथ बातचीत का स्पेस होना चाहिए ताकि एक दूसरे के साथ बातचीत की जाए। अब आते हैं कि आर्मी किस तरह से देख रही है जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को। आर्मी के अंदर बहुत ज्यादा सीरियस रिजर्वेशन है जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को लेकर। अगर जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेता है तो मैं गारंटी करता हूं आर्मी के अंदर बड़ी रिफ्ट आ जाएगी। फिर आर्मी के अंदर एक और पर्ज करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ऑफिसर्स होंगे जो जनरल बाजवा को रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर उन ऑफिसर्स को फिर से जनरल बाजवा ने निकालना पड़ेगा। जनरल बाजवा पहले ही 2300 ऑफिसर्स निकाल चुके हैं पाकिस्तान आर्मी से और उनकी जगह पर अपने बंदे बिठा चुके हैं। अब जब वो दोबारा से एक्सटेंशन लेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसे ऑफिसर्स हैं जो उन्हें रेजिस्ट करना चाहते हैं और जो उनकी जगह लेना चाहते हैं, उनके तो सारे के सारे ख्वाब चिकनाचूर हो जाएंगे। इसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा जनरल बाजवा को रेजिस्ट करेंगे। रेजिस्ट करने के चक्कर में जनरल बाजवा को एक और जुल्लू फेरना पड़ेगा पाकिस्तान आर्मी के अंदर। फिर 2300-2400 ऑफिसर निकालने पड़ेंगे और उसके बाद फिर से अपने खानदान के बंदों को प्रमोट करने के चक्कर में लग जाएगा जनरल बाजवा। ये बेसिकली पूरी की पूरी फौज को अपनी पर्सनल फौज बना रहा है और माशाल्लाह से ये पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग कहते थे ना कि प्रोफेशनल आर्मी है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलती है, इथिकल है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, वो सारा का सारा धज्जियां उड़ गई उस सारे के सारे सिस्टम की। बहरहाल ये देखते हैं कि क्या शहबाज शरीफ जनरल बाजवा को रिटेन कर सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ रखना चाहते हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं कि मेरा आर्मी चीफ आए जो मेरी बात सुने और जनरल आसिम मुनीर नवाज शरीफ की बात सुनेगा। अब जनरल आसिम मुनीर क्रैकडाउन करता है नहीं करता है वो बात की बात है, उसके ऊपर मैं बाद में कभी बात कर लूंगा। लेकिन जाओ यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो कि फौज के अंदर मौजूद है, जिसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका नाम है जनरल आमिर ज़िया। जनरल आमिर ज़िया को आसिफ अली जरदारी प्रमोट करवाना चाहते हैं आर्मी चीफ के तौर के ऊपर। अब आसिफ अली जरदारी जनरल आमिर ज़िया को क्यों प्रमोट करवाना चाहते हैं? जनरल आमिर ज़िया को इसलिए प्रमोट करवाना चाहते हैं, जनरल आमिर ज़िया भी करप्ट है, आसिफ जरदारी भी करप्ट है, दोनों भाई भाई। लेकिन जनरल आमिर ज़िया की यह बात अच्छी है कि आसिफ जरदारी के कहने के ऊपर वो पाकिस्तान के अंदर मार्शल भी लगा देगा। आसिफ जरदारी के कहने के ऊपर पाकिस्तान की 1 करोड़ 1.5 करोड़ आबादी मारनी भी हो ना तो वो मार देगा। पीपुल्स पार्टी एक फाशिस्ट जमात है और उसके कहने के ऊपर वो चाहे तो आधे पाकिस्तान के ऊपर मार्शल लगा के उनको कत्ल भी कर सकते हैं। सो ये लोग कर लेंगे। जुल्फकार अली भुट्टो ने भी तो मुल्क तोड़वा दिया था ना अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनवाने के लिए। इसी तरह से ये सारे लोग कर लेंगे। अब अगर जनरल आमिर ज़िया आर्मी चीफ बनता है तो यूं समझ लीजिए ये डेथ वारंट है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, ये डेथ वारंट है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि आसिफ जरदारी इतना ताकतवर हो जाएगा अगर जनरल आमिर ज़िया बनता है, क्योंकि कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है वो आसिफ जरदारी का होगा, जो आर्मी चीफ है वो आसिफ जरदारी का होगा। उसके बाद आसिफ जरदारी बिल्कुल आराम से इलेक्शन को मैनिपुलेट करके पीपल्स पार्टी को जितवा कर लाएगा। अब पीपल्स पार्टी को जितवा कर लाने का मकसद क्या है यहाँ पर? उसका मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन को वो मैनेज करेंगे और माशाल्लाह से जिस तरह की धांधली होगी इलेक्शन में उसके थ्रू आप देख लीजिएगा कि पीपल्स पार्टी कैसे जीत कर आती है। जीत कर आने के बाद पीपल्स पार्टी ये कहेगी कि अब इलेक्शन हो गया, अब हमारे मैंडेट को तस्लीम करो, और अगर जो मैंडेट तस्लीम नहीं करेगा तो ये इनके ऊपर मैसिव क्रैकडाउन करेंगे। सो पीपल्स पार्टी की ये प्लानिंग चल रही है बैक स्टेज पर और ये सारी की सारी बातें नवाज शरीफ को भी मालूम है। और इसमें एक और चीज ऐड कर लीजिए कि जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो जनरल बाजवा ने खुद लगवाया है। अब डिफेंस सेक्रेटरी जनरल बाजवा का आदमी है, डिफेंस सेक्रेटरी ही वो नाम प्रोड्यूस करता है जो प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव करने होते हैं आर्मी चीफ के लिए। जनरल बाजवा, आसिफ अली जरदारी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये चाहते हैं कि जनरल आमिर ज़िया आए। जनरल आमिर ज़िया आने के बाद जनरल बाजवा को गारंटी हो जाएगी कि वो हमेशा हमेशा के लिए सेफ हो जाएंगे, उनके ऊपर कोई केस नहीं बनने वाला और आसिफ अली जरदारी की ताकत बढ़ने वाली है। आसिफ जरदारी हमेशा की तरह जनरल बाजवा को प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि जनरल बाजवा ने आसिफ अली जरदारी को प्रोटेक्ट किया है। इसी तरह से इनको ये गारंटी हो जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर जो इनके कारोबार है वो सारे के सारे सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। ये भी गारंटी हो जाएगी कि पीटीआई के ऊपर मैसिव क्रैकडाउन हो सकता है, जिसके बाद पीटीआई कभी भी एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी और इलेक्शन लड़ना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव है जो जनरल बाजवा अचीव करना चाहते हैं जनरल आमिर ज़िया के थ्रू, वो ये है कि नून लीग का भी सफाया करना है। ये खेल इस तरह से नहीं है कि सिर्फ पीटीआई का सफाया करना है, पीटीआई का एक स्टेज के ऊपर सफाया करना है, उसके बाद मौलाना फजल रहमान और नून लीग का सफाया करना है ताकि पीपल्स पार्टी के लिए मेजर स्पेस क्रिएट किया जाए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर। सो ये एक बड़ी डीपली कॉन्स्पायर्ड कॉन्स्पिरेसी है, ये इतनी आसान नहीं है। इनिशियल स्टेज के ऊपर इसका टारगेट इमरान खान है क्योंकि इमरान
खान पॉपुलर है और उसके चांसेस बहुत ज्यादा है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली इन लोगों ने नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को तो मार ही देना है। ये भी इस कॉन्स्पिरेसी का ब्रॉडर हिस्सा है और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि पीपल्स पार्टी को सेंटर स्टेज पे लाया जाए, पीपल्स पार्टी को पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज यानी फेडरल की जमात बनाया जाए। अब जो नून लीग और फजल रहमान ये सोच रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी वालों के साथ है, पीपल्स पार्टी हमें धोखा नहीं देगी। जिस दिन इमरान खान हारा, जिस दिन इमरान खान की पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो, उस दिन नून लीग को पता चल जाएगा कि नून लीग के साथ क्या होने वाला है। और ये सारी की सारी चीजें नवाज शरीफ सोच रहा है। नवाज शरीफ को पता है, नवाज शरीफ बड़ा पुराना प्लेयर है इस सियासत का, उसे पता है कि आसिफ अली जरदारी किस हद तक मेरे साथ वफादार है, किस हद तक नहीं है। तो ये सारी की सारी गेम इस तरह से खेली जा रही है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।